महफिल मिलादुल नबी घर में करवाया जाता है खैर बरकत के लिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत के लिए, वलादत मुस्तफ़ा की खुशी मनाने के लिए। और आज जिस तरह की महाफिल खवातीन में राइज हो चुकी हैं और जिस तरह के हराफाती काम उन महाफिल में किए जाते हैं, उससे किसी भी अजर अजीम की तवक्को नहीं की जा सकती। मैं यहाँ अपने किसी रिलेटिव के पास आई हुई थी, तो इनके हमसायों के घर में महफिल मिलाद थी। मैंने कहा चले देखते हैं, अटेंड करते हैं, दुआ में शरीक होते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद बहुत ही अफसोस हुआ। अभी अभी वहां से मैं आई हूँ और इतनी इस तरह की हरकत महाफिल में होती हैं कि ये कहना पड़ता है कि आप खैर बरकत क्या हासिल करेंगे इन महाफिल से। मकसद तो यही होता है ना, घर में खैर बरकत आए, हमें उसका इसाले सवाब मिले, अजर अजीम हासिल कर सकें। लेकिन अगर ये चीजें आप महाफिल के अंदर बिलखसूस खवातीन के लिए, उनसे मैं मुखातिब हूँ कि ये हरकत अगर महाफिल में हो रही है तो आप किसी भी बरकत और अजर अजीम का जो है तवक्को नहीं कर सकती। जब भी आप महफिल में किसी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने के लिए किसी मौलमा का इंतखाब करें, तो ये देखिए कि वो शरीयत पर कितनी पाबंदी करती हैं। उनका लिबास किस तरह का है, उनका जो चेहरे के ऊपर मेकअप है वो किस तरह का है, और उनका उठना बैठना पर्दा जो है वो किस लेवल का है। आज खवातीन जब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के लिए आती हैं, जो मौलमात होती हैं, जो कि तबलीग का जो फरीजा अंजाम दे रही होती हैं, उनका ये हाल होता है कि चमक दमक वाले लिबास, चेहरा मेकअप से खूब लथपथ हुआ होता है, ज्वेलरी जो है वो फुल इस्तेमाल की हुई होती है, और लाउड स्पीकर इतनी ऊंची आवाज में होते हैं कि बाहर दूर तक उनकी आवाजें जो है वो गूंज रही होती हैं। और दूसरी बात ये कि हमारी आवाम म्यूजिक गाने सुन सुनकर वो ये चाहती है कि हमें नात में भी गाने जैसा ही ट्रेंड नजर आए। उन नातों को पसंद करते हैं जिसमें कि म्यूजिक हो और इस तरह की जो चीजें हैं वो शामिल हो, यानी कि नाते भी इस तरह की पढ़ी जाती हैं जिसमें गाने की तर्ज और तरन्नुम जो है वो नजर आ रहा होता है, और ऊपर से वो नात पढ़ी जा रही होती है, लेकिन सुनने वाले जो है उनके अंदर वो गाना चल रहा होता है। याद रखें, नात जो है वो सिर्फ नात के लिए मखसूस है। जो गाने का तरन्नुम है उसको आप कभी भी नात के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि लोटा जो है वो उसी चीज के लिए जिसके लिए मखसूस है उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसमें अगर आप दूध डालकर चाहें तो वो नहीं पी सकती, क्योंकि वो इसलिए बना ही नहीं। इसीलिए जो चीज गाने के लिए मखसूस है उसको आप नात के लेवल पे लाकर लोगों को सुना नहीं सकती, लोगों के आगे पेश नहीं कर सकती। ये बेहुरमती है, बेअदबी के दायरे में आता है। आज हमारी अवाम का हाल ये है कि वो ये चाहते हैं कि मौलमात भी हमें हमारे ज़ौक़ की चीजें सुनाएं। सिर्फ नात जो है उसको पसंद किया जाता है, बयान को पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि बयान में कुछ इस्लाही बातें बताई जाती हैं और अवाम वो इस्लाही बातें जो अपने ऊपर लागू होने की बात आती है वो सुनना नहीं चाहती। वो सिर्फ नातों में और इस तरह की म्यूजिक वाली जो नातें हैं उसको सुनकर सिर्फ अपनी खुशी का इजहार करके टाइम पास करना चाहते हैं, और वो चीज सुनना ही पसंद नहीं करते जिसमें कोई इस्लाह की बात बताई जाए। हालांकि महफिल का तकाजा ये है कि आप सिर्फ एक दो तीन हद से ज्यादा नात जो है वो शामिल करें, तलावत कुरान जो है वो रखें, और स्पेशली बयान बहुत पावरफुल होना चाहिए जिसमें उसवा हसना का बयान हो, उम्महातुल मोमिनीन का बयान हो, सईदा फातिमा ज़हरा का बयान हो, इस्लाही बातें की जाएं, दीन की बातें की जाएं, लोगों को सुन्नत रसूल के मुतल्लिक बताया जाए, जिसमें अमल करने का कोई ना कोई पहलू और बात जो है वो निकले। लेकिन आज हमारी मौलमात जिस तरह के माहौल मिलाद में दिखा रही हैं, बहुत अफसोस होता है, दिल बहुत जलता है। और चेहरे बिल्कुल नंगे, मेकअप से भरपूर, और वो नात सोना आया ते सज गेने गलियां बाजार। वो सिर्फ गलियां बाजार और आप लोगों की चमक दमक संवारने के लिए उनकी आमद नहीं हुई। उनकी आमद आपका बातन रूहानियत जो है वो बदलने के लिए हुई है।
اور آپ نے صرف اپنا ظاہر ہی چمکایا دمکایا اور سجایا اور اندر کوئی تبدیلی نہ لے کے آئے۔ خواتین میلاد کے نام پر بنگڑے ڈال رہی ہوتی ہیں، اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں، مولمات بغیر پردے کے جو ہے وہ اپنی آوازیں دور دور تک پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، ترنم والی جو عورت کی آواز ہے اس کا پردہ ہے۔ ترنم والی جو آواز ہے، جو ایک گانے کی آواز ہے، نعت کی آواز ہے، اس کو جو ہے اتنا اونچا نہیں ہونا چاہیے کہ بعد سڑکوں تک عورت کی آواز گونج رہی ہو، اتنی ہی ہونی چاہیے۔ اکثر 100 عورت آگے بیٹھی ہوتی ہے اور مولمہ جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر مائک میں جو ہے اپنی آوازیں دوسروں تک پہنچا رہی ہوتی ہے، ساتھ جو ڈول ڈمکا ہے اس کی آوازیں دور دور تک جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیسا ماحول ہے؟ یہی وہ حرکات ہیں جو دوسرے جو فرقے ہیں وہ اہل سنت پر بات کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے، اور پھر وہ اہل سنت کے بارے میں اس طرح کے غلط گمان جو ہیں وہ رکھتے ہیں۔ خدارا آپ سے دلی ریکویسٹ ہے کہ ان حرکات سے، ان خرافات سے خود کو بچائیں، بجائے اس کے کہ آپ اصال ثواب حاصل کریں، اجر عظیم حاصل کریں، گھر میں برکات حاصل کریں، آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسی محافل سے بہتر ہے کہ آپ نہ کروائیں۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کوئی صدقہ خیرات کر دیں، سیلاب زدگان جو اس وقت مشکل میں ہیں ان کی مدد کر دیں۔ لیکن اگر آپ گھر میں کروانا چاہیں تو ایسی معلمات کا انتخاب کریں جو ابایا میں آئیں، ابایا میں رہیں، پردے کی حالت میں ہوں، سادگی پسند ہوں، جو سنت رسول کا تمہیں پیغام دے۔ پہلے خود وہ پیکر سنت ہونی چاہیے، پھر اس کی زبان میں بھی تاثیر ہوگی، اس کی آواز میں بھی تاثیر ہوگی، پھر دل بدلتے ہیں، روحیں بدلتی ہیں اور دلوں کو تسکین ملتی ہے۔ آج کی معلمات جو ہیں ان کی آوازیں دلوں کو تسکین اس لیے نہیں دیتی، دلوں کو بدلنے کا اس لیے باعث نہیں بنتی کہ یہ خود پریکٹیکلی مسلمان جو ہیں وہ نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔